हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों का अब चैप्टर 12 तो पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया है। अब चैप्टर 13 में हम लोगों का देखिए 2 एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2, इसके बाद विविध प्रश्नावली। तो अब सबसे पहले आपको 13.2 हम आपको बताएंगे, इसलिए कि 13.1 में 13.2 का यूज है। तो पहले 13.2 कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपको 13.1 बताएंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें 13.1 में आपका लिमिट है, तो लिमिट में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो 13.2 में डिफरेंशिएशन है, तो पहले डिफरेंशिएशन बता के तब आपको लिमिट हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 13.2 डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन माने अवकलज या अवकलन। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है इसमें। देखिए, ई डी का मतलब डिफरेंशिएशन, नीचे डी एक्स लिखा है, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ये एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसको पढ़ेंगे कि एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको हिंदी में पढ़िएगा एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन 1। ऐसे आपको याद करना है कि एक्स के पावर एन का अवकलन, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1। हम आपसे पूछेंगे कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आपको यही बताना होगा कि एन एक्स के पावर एन माइनस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1। इसी तरह से आपका जैसे है के मतलब कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट का मतलब कि कोई भी अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किसी भी अंक का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। जैसे और देखिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसके बाद आपका ये देखिए रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। फिर 1/x के पावर n, तो 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है -n, अब बाटा में x के पावर n + 1। तो ये सब डिफरेंशिएशन का आपका फॉर्मूला है, इसको याद करना ज़रूरी है। याद कर लीजिएगा तो सवाल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको याद कैसे करना है, तो हम आपसे यही पूछेंगे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन तो n x के पावर n माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन तो 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट एक्स, 1/x का डिफरेंशिएशन तो -1/x²। फिर 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, तो आपका आंसर ये आएगा -n/x के पावर n + 1। इस तरह से आपको बताना होगा। इसके बाद और भी इसमें देखिए फार्मूला है। जैसे d/dx sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। फिर d/dx cos x, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -sin x। फिर इसके बाद आपका 10 नंबर tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x। फिर इसके बाद 11 नंबर
डी बटा डी एक्स, फिर इसके बाद आपका कॉट एक्स, यानी कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर इसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, फिर इसके बाद कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरह से हम लोगों का डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है, इसके बाद और भी फार्मूला है, इसमें बहुत सारा फार्मूला है, तो उसको हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाएंगे, मैंने अभी जितना ज़रूरत है उतना पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको याद करना होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये आपको याद करना होगा, एकदम याद हो जाना चाहिए। tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, घर पे बैठ करके इसको आप बोलिएगा कि tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इस तरह से cot एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, इस तरह से आपको याद करना होगा। याद रखिएगा तो सवाल बनाना बहुत आसान काम है। जैसे देखिए आपको सवाल हम दिखा देते हैं कैसे बनेगा, एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं अपने से दे करके। फाइंड देखिए फाइंड डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन ज्ञात करें। तो अवकलन ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए कि आपका y बराबर हम दिए हैं x के पावर 5 प्लस x के पावर 10 माइनस x के पावर 20। तो ये जो है आपका x के पावर में जितना सवाल दिया रहेगा उसको बनाने के लिए इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1, ये x के पावर n का डिफरेंशिएशन। तो इसी सूत्र पर हम लोग बनाएंगे, इतना बराबर ये होता है। तो इस सूत्र पर आपको सेट कर देना है। तो सेट करने के लिए देखिए यहाँ पर n के जगह पर 5 है, तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 रख देंगे। ये देखिए y के डिफरेंशिएशन, ये आपका y है, तो y के डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखेंगे dy बटा dx। तो dy बटा dx बराबर x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो इसी सूत्र पर n के जगह पर 5 है, तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 लिखेंगे। तो ये n के जगह पर 5, यहाँ पर x है, x ज्यों के त्यों, यहाँ पर 5 लिखेगा तो 5 में से 1 घटेगा तो 4। ठीक इसी तरह से अब x के पावर 10 है, तो n के जगह पर 10 है, तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 लिखेंगे प्लस है n, तो n के जगह पर 10, x के पावर यहाँ पर 10 माइनस 1 तो 9 है, माइनस है तो देखिए माइनस x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर n के जगह पर 20, तो 20 x के पावर 20 माइनस 1 तो 19। अब यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर, माने डिफरेंशिएशन का काम समाप्त हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपका और डिफरेंशिएशन, जैसे और एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका 10 प्लस x के पावर 50, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y के डिफरेंशिएशन को तो हम लोग सूचित करते हैं, चाहे लिखते हैं dy बटा dx। तो ये 10 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। हम आपको सूत्र में लिखवाए हैं कि k का डिफरेंशिएशन 0, k का मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर 10 कांस्टेंट है, कोई भी अंक कांस्टेंट है, 3 गो चर होता है x y z, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ये आपका अंक भी टोटल कांस्टेंट है, ABCD में a से लेके k तक कांस्टेंट है। k के बाद जो होता है वो आपका सेमी वेरिएबल होता है, चर
अर्धचर, उसको चर भी माना जाता है, अचर भी माना जाता है। तो सिचुएशन के अनुसार उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिचुएशन जैसा आएगा। लेकिन मूल रूप से हम लोगों का तीन गो चर है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर ये अंक है तो अंक का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स के पावर 50 का डिफ्रेंशिएशन इसी सूत्र पर, एन के जगह पर देखिए 50, तो इसमें जहाँ जहाँ एन वहाँ 50, तब 50 एक्स के पावर 50 माइनस 1 तो 49। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा 50 एक्स के पावर 49। यहीं आपका हो गया आंसर। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएशन जो है, डिफ्रेंशिएशन का आपको सूत्र याद करना है। ये एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं, फिर इसके बाद और भी एग्जाम्पल आपको दे के दिखाते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको y बराबर मान लीजिए कि साइन एक्स प्लस 50, इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप खूब बढ़िया से जानते हैं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन का देखिए सूत्र होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा dy बटा dx बराबर इस साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो यहाँ पर आपका हो गया कॉस एक्स, ये 50 के डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो कॉस एक्स प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद जैसे मान लीजिए ये चौथा, y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सूत्र आपको सामने यहीं पर देखिए है। सूत्र ऐसे आपको याद रहना एकदम ज़रूरी है। एक बात देखिए, हम लोग यहाँ पर ये भी आपको सिखा रहे हैं। जैसे y है तो y का डिफ्रेंशिएशन को आप सूचित कर सकते हैं, खाली डैश भी लगा दीजिएगा, इसका मतलब y डैश हो गया, डिफ्रेंशिएशन ही हो गया। तो इस साइन एक्स, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन देखिए कॉस एक्स। अच्छा, तो इस साइन एक्स के जगह पर हम लोग लिख देंगे कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन का सूत्र है माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स के जगह पर आपको लिख देना है माइनस साइन एक्स। ये देखिए टेन एक्स है, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन का सूत्र सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से यदि आपको फार्मूला याद है तो सवाल बनाना बहुत आसान है। तो आप ये फार्मूला को खूब बढ़िया से याद कीजिए। सवाल इस पे आपको हम एग्जाम्पल दूसरे को और दे रहे हैं। जैसे देखिए इस टाइप का थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपका है 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ये आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर अकेले यदि कांस्टेंट रहता है, अकेले 2 चाहे 3 अकेले रहता है, इसके गुना में साइन कॉस चाहे एक्स वाला पद नहीं रहता तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स चाहे एक्स भी रहे, मैंने चर आ जाए उसके गुना में, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं होगा। ज्यों के त्यों उतारेंगे इसको। यहाँ पर 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 न लिख करके 2 ज्यों के त्यों उतार लेंगे, इसलिए कि इसके गुना में आपका वेरिएबल है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिखेंगे साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए 3, तो ये आपका 3 ज्यों के त्यों लिखिएगा। कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं। तो माइनस 3 साइन एक्स, यहीं आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि गुना में कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं होगा। लेकिन यहीं अगर मान लीजिए कि यहीं पर आपका प्लस में 10 रहता तो ये 10 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा 0, काहे कि अकेले हैं। तो अकेले रहेगा प्लस चाहे माइनस में, तो उस स्थिति में 0 होगा कांस्टेंट। और अगर वो गुना में रहेगा साइन चाहे कॉस के, तो उस स्थिति में डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं होगा।
ये बात आपको ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद इस सूत्र सबसे पहले आप याद कर लीजिए खूब बढ़िया से। एक बात और सूचना हम आपको देना चाहते हैं कि आपका 24 तारीख से यानी कि सोमवार से क्लास जो है, क्लास मतलब कि स्टार्ट क्या कहिए, ऑफिस खुलेगा। ऑफिस आपका समय जो है बता दे रहे हैं 9 बजे से। 9 बजे से आप लोगों का ऑफिस खुल जाएगा। 9 बजे से लेके करीब करीब आपका 2 बजे तक हम लोग उपस्थित रहेंगे। जो भी किसी को आके पूछना होगा, समझना होगा तो आके पूछेंगे, समझेंगे और इसके बाद सिचुएशन को देखते हुए आगे काम किया जाएगा। तो आप अगर आइएगा आरा में कहीं भी पढ़ने, चाहे समझने बूझने, तो आप ज़रूर हमारे पास आइए, मिलिए। धन्यवाद।